सो गाइस, लास्ट पार्ट के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था और फाइल स्ट्रक्चर को भी समझ लिया था रिएक्ट के। आज हम जानने वाले हैं कि रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये। अगर आपको भी कंपोनेंट्स जानने हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड डिटेल में, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके कंपोनेंट्स के जितने भी डाउट्स थे वो यहाँ पे क्या हो जाने वाले हैं, क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एसआरसी के अंदर क्या करता हूँ, एक नोट्स डॉट टीएक्सटी बना लेता हूँ। ठीक है, और रिएक्ट कंपोनेंट्स में इसमें हेडिंग दे देता हूँ। सबसे पहले कंपोनेंट्स की डेफिनेशन जानते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट इन रिएक्ट इज अ रीयूजेबल पीस ऑफ कोड, या फिर आप यूआई बोल सकते हो। ठीक है, बेसिकली रीयूजेबल पीस ऑफ यूआई दैट हेल्प्स अस टू डिवाइड आवर एप्लीकेशन इनटू स्मॉल एंड इंडिविजुअल पार्ट्स। ठीक है, तो रिएक्ट एप्लीकेशन होती है हमारी, उसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स बोलते हैं। अगेन रिपीट करता हूँ मैं, जो हमारी एप्लीकेशन होती है रिएक्ट की, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स बोलते हैं। राइट, कंपोनेंट्स के भी अलग अलग टाइप्स हैं बेसिकली। ठीक है, एक फंक्शनल कंपोनेंट होता है, एक क्लास कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? रीयूजेबल होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट भी होते हैं, यूआई को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कंपोनेंट से कोड क्या रहता है आपका? क्लीन रहता है बेसिकली। ठीक है, तो कंपोनेंट्स के टाइप्स अभी हम पढ़ते हैं। नंबर वन, फंक्शनल कंपोनेंट। नंबर टू, क्लास कंपोनेंट। अब फंक्शनल कंपोनेंट बेसिकली आपका एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही है, जो क्या रिटर्न करता है? आपकी जेएसएक्स रिटर्न करता है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं। ये क्या है? एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, नॉर्मल जेएस फंक्शन होता है। ठीक है, तो और इसका नाम जो है वो कैपिटल में स्टार्ट होता है। और क्लास कंपोनेंट बेसिकली एक क्लास होती है आपकी, ES6 क्लास होती है। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग एक एक्सपोर्ट मेथड का भी यूज़ करते हैं, तो वो आगे जाके हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास कंपोनेंट में क्या होता है? ES6 क्लास होती है। ठीक है, ES6 क्लास होती है। और एक रेंडर मेथड भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, रेंडर मेथड एक मेथड एक्स्ट्रा होती है इसमें। ठीक है, एक फंक्शनल कंपोनेंट होता है, एक क्लास कंपोनेंट होता है, जो बेसिकली क्या करता है? रिटर्न JSX। ठीक है, ये भी JSX को रिटर्न करता है। राइट, तो और डेप्थ में जानेंगे इनका डिफरेंस, लेकिन पहले इनको क्रिएट कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एसआरसी के अंदर अब आप बोलोगे कंपोनेंट्स कौन से हो गए? जैसे आपने आपका जो प्रोजेक्ट है, लेट्स से उसके अंदर नए बार का आप अलग कंपोनेंट बना सकते हो, हेडर फुटर का अलग कंपोनेंट बना सकते हो। राइट, बैनर या फिर हीरो सेक्शन आप बोल सकते हो, उसका एक अलग कंपोनेंट बना लिया आपने। कोई सर्विसेज सेक्शन हो गया, कोई प्रोडक्ट पेज हो गया, या कोई सिंगल प्रोडक्ट हो गया, उसका भी क्या कर सकते हो आप? अलग अलग एक कंपोनेंट बना के रख सकते हो। ठीक है, तो एसआरसी के अंदर जाते हैं, एक फोल्डर यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं? क्रिएट कर लेता हूँ कंपोनेंट्स के नेम से, और उस कंपोनेंट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ? एक फंक्शन कंपोनेंट के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ, कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स। जेएसएक्स बेसिकली जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल होता है, जेएसएक्स के फुल फॉर्म। राइट, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जावास्क्रिप्ट जो एचटीएमएल को रिटर्न करे। राइट, जहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल साथ में लिख रहे होंगे, वहाँ पे हम सिंटेक्स रखेंगे डॉट जेएसएक्स। और जहाँ पे सिर्फ हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे होंगे लेट्स से, तो वहाँ पे हम फाइल का नाम रखेंगे डॉट जेएस। हालांकि कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, डॉट जेएस के साथ में आप वही काम कर सकते हो, बट रिकॉग्नाइज करने के लिए डॉट जेएसएक्स बना दिया गया है कि जहाँ पे आप दोनों यूज़ कर रहे हो, तो डॉट जेएसएक्स का ही क्या करो आप? यूज़ करो वहाँ पे जाके। ठीक है, तो फंक्शनल कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन कीवर्ड को लोगो और कोई भी एक फंक्शन का नाम दे दो। लेट्स से कि मैं हेडर बना रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। राइट, तो मैंने एच कैपिटल क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या आएगा? वहाँ पे कैपिटल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिटर्न मेथड होती है। ठीक है, सॉरी, रिटर्न का क्या कराता है? HTML को रिटर्न कराता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 हेलो वर्ल्ड, दिस इज अ हेडर, और इसके नीचे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। लेट्स से कि अभी के लिए ये इसको क्या कराते हैं हम लोग? प्रिंट कराते हैं।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेडर का कंपोनेंट हो गया। अभी के लिए मैं एक सिंगल लाइन यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट भी कराना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट आप मल्टीपल तरीके से करा सकते हो। मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिख लेता हूँ, और फिर मेरे उस कंपोनेंट का नेम मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का नेम। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, इसको एक्सपोर्ट करा दिया है। अब सेकंड थिंग इज कि मुझे इसको कहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, अपने ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर। अभी देखोगे तो हमारा क्या है, लोकल होस्ट 5173 के ऊपर पोर्ट पे ऊपर ये चल रहा है। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट आता है, इसको मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो जितना भी मेरा ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये यूथ स्टेट वगैरह जितना भी हो गया सबको रिमूव कर दो। बस सिंपल रखो एज इट इज। ये भी देखो ऐप कंपोनेंट हो गया एक, राइट। तो और यहाँ पे क्या रेंडर कराता हूँ मैं, उस कंपोनेंट को रेंडर कराता हूँ जिसका नाम है मेरा हेडर। तो कुछ एंगल ब्रैकेट लिखो, यहाँ पे लिखो हेडर, और एंटर कर दो, जैसे ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये इंपोर्ट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे सक्सेसफुली आपने क्या करा लिया, इंपोर्ट करा लिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो भाई एक लाइन आ चुकी है, और जो ये लेफ्ट में आ रही है सेंटर में आके, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सेंट्राइज कर देते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे लिखा हुआ होगा हमारा सी एस एस, एक ऐप डॉट सी एस एस फाइल होती है। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। ठीक है, और एक होती है इंडेक्स डॉट सी एस एस, जो कि ग्लोबल स्टाइल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसको भी मैं एक बार हटाऊँ तो कुछ इस टाइप से देखो दिखने वाला है। मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, बॉडी के अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट लाइन सेंटर, और पैडिंग यहाँ पे 100 पिक्सल देता हूँ मैं अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया है। तो सिंपल ये मेरा वर्क कर रहा है अच्छे तरीके से। अगर मान लो एक टैग और प्रिंट कराना है मुझे इसके अंदर, जैसे माय नेम इज मोहित एंड आई एम अ वेब डेव। देखो यहाँ पर रेड रेड लाइन आ गई है, अंडरलाइन आ गई है, मतलब एरर आ गया है। तो एक से ज़्यादा अगर आपको एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है यहाँ पे रिटर्न के बाद, तो आपको लेना पड़ेगा एक रिएक्ट फ्रेगमेंट्स। ठीक है, बेसिकली एम्प्टी टैग्स हैं ये, इसलिए लगाते हैं ताकि आपको मल्टीपल HTML के एलिमेंट्स आप लिख पाओ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये प्रिंट होके आ चुका है मेरे पास में। ठीक है, अगर ये नहीं लगाना तो आप div भी लगा सकते हो, तो भी वर्क करेगा। ठीक है, बट वो स्पेस लगा, इसलिए खाली एम्प्टी आप टैग डाल सकते हो यहाँ पे, जिसको हम रिएक्ट फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट। आप एरो फंक्शन भी बना सकते हो। एरो फंक्शन कैसे बनाएंगे, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके। ठीक है, कॉन्स्ट हेडर और इक्वल टू, यहाँ पे इसको एरो बना दो। दिस विल बी योर एरो फंक्शन, जो एज इट इज वर्क कर रहा है। आप चाहो तो इसको ऊपर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखो आप एक्सपोर्ट, और इधर हटा दो। ठीक है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट हेडर, तो भी देखो ये वर्क करेगा। अगर यहाँ से एक्सपोर्ट आपने हटा दिया तो ये वर्क नहीं करने वाला। देखो यहाँ पे कुछ नहीं आया, एरर आ चुका है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका एक एरो फंक्शन हो गया। क्या होगा, जिसको हम क्या करा सकते हैं, ऊपर भी एक्सपोर्ट करा सकते हैं, और नीचे भी हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट की हेल्प से क्या करा सकते थे, उसको एक्सपोर्ट करा सकते थे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, एक फंक्शनल कंपोनेंट हो गया। अगेन यहाँ पे नोट्स डॉट टेक्स्ट में आते हैं, नॉर्मल जेएसएक्स फंक्शन होता है जो रिटर्न करता है जेएसएक्स। जेएसएक्स बोलते जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं यूआई को रिटर्न कराने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग हेडर का कोड पूरा प्रिंट कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी वगैरह से कोई भी हेडर का सैम्पल कोड ला के वहाँ पे प्रिंट करो। ठीक है, तो ये आपके लिए टास्क रहेगा। फिर आता है हमारा क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट क्या है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, ES6 का है, और ये ओल्ड मेथड है। ठीक है, इसको हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि स्टेट मैनेजमेंट वगैरह हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट में ही कर लेते हैं, हुक्स का यूज़ करके। ठीक है, आगे जाके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में भी डेप्थ में। ठीक है, तो क्लास कंपोनेंट पूरा आपका ओल्ड मेथड है, क्योंकि ES6 क्लास क्या करता है, यूज़ करता है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और आती है, एक्सटेंड करता है कंपोनेंट को। ठीक है, एक्सटेंड करता है कंपोनेंट को। रेंडर मेथड तो होती है एक एक्स्ट्रा मेथड। ठीक है, तो ये होती है। ठीक है, एक्सटेंड कंपोनेंट मतलब रिएक्ट का कंपोनेंट होता है, उसको हम क्या करते हैं, इनहेरिट कर रहा होता है बेसिकली। चलो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो फंक्शनल कंपोनेंट तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब कंपोनेंट का नाम हेडर है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फंक्शनल कंपोनेंट की जगह लिख दूंगा हेडर। क्या लिख दूंगा, हेडर, और एंटर कर दूंगा, और पाथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, हेडर डॉट जेएसएक्स। ठीक है, अब नाउ फूटर डॉट जेएसएक्स बना देते हैं हम। फूटर डॉट जेएसएक्स, अब क्या करने वाले हैं, क्लास यूज करने वाले हैं। तो क्लास के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे एक चीज इंपोर्ट करानी पड़ेगी, क्या, कंपोनेंट रिएक्ट के अंदर से।
कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट, ये हमको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो नॉर्मल क्लास अगर आपने पढ़ी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वही है क्लास। और आपके कोई भी क्लास का नाम यहाँ पे आप दे सकते हो, जैसे फूटर मैंने दे दिया, ठीक है। एक्सटेंड कीवर्ड का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे कहाँ पे, कंपोनेंट के अंदर से। कंपोनेंट यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। इस कंपोनेंट यहाँ पे आप डाल दो। इसके बाद क्या आएगा, करली ब्रैकेट आएगा, ठीक है। क्या आएगा, करली ब्रैकेट आएगा। करली ब्रैकेट के अंदर क्या होती है, रेंडर मेथड होती है। बस ये मेथड एक एक्स्ट्रा होती है यहाँ पे हमारे पास, पैरेंथेसिस से फॉलो करती है, और उसके बाद रिटर्न होता है हमारा HTML, मतलब UI वाला पार्ट यहाँ पे आता है आपका नॉर्मल, ठीक है। तो वही सेम प्रोसीजर है, H1 यहाँ पे रखा, हेलो दिस इज अ फूटर कोड, ठीक है। दिस इज सम फूटर कोड, देखो यहाँ पे आया नहीं अभी। इसको मैं रिलोड करता हूँ, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं करा है, राइट। तो इसको भी क्या करा लो, यहाँ पे एक्सपोर्ट करा लो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और फिर तो भी आपकी क्लास का नेम था वो फूटर, ठीक है, फूटर। अब यहाँ पे इसको इंपोर्ट कराएंगे app.jsx के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा हेडर आ रहा था, उसके नीचे क्या करा दो, फूटर लिखो और एंटर कर दो। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंपोर्ट होके आ जाएगा, इंपोर्ट फूटर फ्रॉम, तो भी आपका पाथ है, ठीक है। तो एक बार इसको रिलोड करते हैं, वर्क नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा देखते हैं, चलो। app.jsx header.jsx मेरा वर्क, आई थिंक अब कुछ पाथ वगैरह का इशू है। हेडर, अगर मैं हेडर को कमेंट कर दूं यहाँ से या फिर रिमूव कर दूं, तो क्या ये वर्क कर रहा है, लेट्स सी। तो या फुटर का कोड तो वर्क कर रहा है, मतलब क्लास कंपोनेंट हमारी वर्क कर रही है। तो हेडर को दोबारा से इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने फाइल पाथ को क्या किया था, चेंज किया था यहाँ पे। देखो ये हेडर का कोड आ गया, यहाँ पे फुटर का कोड आ गया। तो देखोगे तो सामने तो एक ही पेज दिख रहा है हमको, है ना, उसके अंदर पूरा एक ही कोड है, बट ये अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। हेडर का अलग कंपोनेंट मैंने बना लिया, और फुटर का मैंने क्या कर लिया है, अलग कंपोनेंट बना लिया है। आगे जाके हम लोग एक पूरा पेज भी बनाने वाले हैं रिएक्ट का यूज करके, इन कंपोनेंट्स को समझेंगे, रिएक्ट राउटिंग समझेंगे जहाँ पे, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पे मल्टीपल करा, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, हमें रिएक्ट फ्रेगमेंट्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं पैराग्राफ लिखता हूँ, लोअर में दे देता हूँ कुछ डेमो कंटेंट, ठीक है। फॉर्मेट कर देते हैं इसको, ये देखो इसका कोड भी पूरा आ चुका है, ठीक है। तो ये अलग फुटर का कंपोनेंट था, ये हेडर का कंपोनेंट था। स्टाइल्स में अभी नहीं कर रहा हूँ, वो भी देखते हैं कैसे करते हैं, बूटस्ट्रैप वगैरह कितने तरीकों से आप स्टाइल कर सकते हो, बूटस्ट्रैप को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, क्लास कंपोनेंट हो गया, जो कि पूरा ओल्ड वे, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, ये 6 क्लास यूज होती है, जो कि एक्शन करा होता है कंपोनेंट को, ठीक है। मतलब रिएक्ट के अंदर जो कंपोनेंट था उसको हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट के कंपोनेंट को इनहेरिट कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। और ये रेंडर मेथड होती है, जो कि रिटर्न करा रही होती है आपकी यूआई वाले पार्ट को। तो यूआई को रिटर्न कराने के लिए रेंडर मेथड क्या है, यहाँ पे कंपलसरी है, अगर आप नहीं लगाओगे तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होती है आपका क्लास कंपोनेंट, ये होता है आपका फंक्शनल कंपोनेंट। तो मैं कमेंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ, फंक्शन कंपोनेंट, और जो रिकमेंडर होता है वो फंक्शन कंपोनेंट ही होता है, ठीक है। और ये होता है आपकी क्लास कंपोनेंट, ठीक है। क्लास कंपोनेंट वर्सेस फंक्शनल कंपोनेंट, तो ये आपका फंक्शनल कंपोनेंट हो चुका है और क्लास कंपोनेंट हो चुका है। इसी के साथ मैं रैप करता हूँ यहीं पे, सिंपल सिंपल क्लास एंड फंक्शनल कंपोनेंट के साथ में। इसके आगे हम लोग सीखेंगे राउटिंग, और फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट्स वगैरह भी होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम धीरे धीरे समझते हैं, राइट। हुक्स वगैरह अगर आपको पढ़नी है तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। अलग अलग हुक्स को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे मोस्ट प्रोबेबली फंक्शनल कंपोनेंट के साथ में, ठीक है। तो ये आपका कंपोनेंट्स हो गए दो, फंक्शनल एंड क्लास कंपोनेंट, ठीक है। अगर मैं कुछ फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो क्या रहेंगे, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रीयूजेबल होते हैं, ठीक है, रीयूजेबल होते हैं। सेकंड थिंग इज कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते वो। कंपोनेंट्स यूआई को मैनेज करने के लिए होते हैं, यूआई को क्या करने के लिए होते हैं, मैनेज करने के लिए होते हैं। और कंपोनेंट से क्या करता है, आपका कोड क्लीन रहता है। मान लो एक कंपोनेंट को आपको क्लीन कोड रहता है, मल्टीपल टाइम्स यूज करना हो अपनी वेबसाइट के अंदर, तो आप कर सकते हो। जैसे मान लो ऐप डॉट जैसे के अंदर हेडर है, इसको मैं 2 बार यहाँ पे क्या कर लूँ, यूज कर लूँ, ठीक है। तो क्या होगा, उतनी बार कोड क्या आएगा मेरे पास, प्रिंट होके आ जाएगा। फुटर का कोड सेम क्या कर लूँ, मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकता हूँ किसी भी फाइल में, किसी भी पेज में। तो देखो सेम कोड को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रीयूज कर रहा हूँ विदाउट क्रिएटिंग इट फॉर एवरी टाइम, लाइक, है ना। तो यहाँ पे रीयूजेबल
का ये एक एग्जांपल है कि ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसका रीयूज कर सकते हो, जहाँ पे भी रिक्वायर्ड हो इसको क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। ठीक है। तो ये होगा आपका फंक्शनल क्लास कंपोनेंट्स के बारे में। चलो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आगे सीखना चाहते हो तो कमेंट में बता देना। नेक्स्ट वीडियो स्टेट एंड लाइफ साइकिल मेथड के ऊपर आने वाली है। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।